हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे बेल्ट वाली सलवार। बेल्ट वाली सलवार की कटिंग किस तरह करते हैं और स्टिचिंग किस तरह करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपको दोनों चीज़ सिखाऊंगी, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपना कपड़ा नापना है। अब हम कपड़ा देख लेते हैं। अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो हम इसमें बाहरी सलवार भी बना लेंगे 4 कली वाली। अगर हमारा कपड़ा कम है तो उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अब आपको इस तरीके से कपड़ा रख के नापना है। अब ये हमारा आया है 2 मीटर कपड़ा, ठीक है। ये यहाँ तक 2 मीटर है। ये वो हमारा 2.25 मीटर कपड़ा। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसकी जो लेंथ है सलवार की वो है 35 इंच, ठीक है। तो 35.5 इंच का हम इसमें निशान लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन का छोड़ के कि हमें उसकी मार्जिन रखना है और उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरीके से नाप लेंगे कपड़े को कि जैसे ये इस तरीके से आपको डबल ही रखना है, इस तरीके से। और आपको इसमें 5 इंच इधर निकाल कर, जैसे ये हमारा 5 इंच है, ये 5 इंच इधर निकाल लो। 2 इंच हम इसमें जो ऊपर से लेंगे फोल्ड के लिए, वो 2 इंच हम अलग से लेंगे। हम इसमें 8 इंच का बेल्ट डालेंगे। तो 5 इंच आपको इस तरह निकालना है और निकाल के अपनी लंबाई देखनी है। आप जिस भी साइज की सलवार बनाओगे, जैसे मुझे बनानी है इसमें 35 इंच, तो मैंने यहाँ पे ये लिया 35.5, ठीक है। 35.5 पे एक बार निशान लगाना है यहाँ पर। ये हमने 35.5 पे निशान लगाया। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक दफा और फोल्ड करेंगे। और ये वाला भी हम एक बार और फोल्ड करेंगे। जो भी आपका साइज बनता है, आप 34 इंच बनाओ, 35 बनाओ, 40 बनाओ, 39 बनाओ, जो भी आप साइज बनाएंगे उसी साइज के हिसाब से आपको कपड़े को पहले नापना है। और नापने के बाद 5 इंच निकाल कर ऊपर की साइड, और आपको देखना है कि अगर हमारा कपड़ा 3 तय में हो रहा है, जैसे हमने ये 5 इंच निकाल दिया और ये हमारा इधर आया 35 इंच, तो वैसे मुझे आधा इंच मार्जिन का लेना था इसमें, लेकिन अभी 35 आया है ये, तो कोई बात नहीं। मैं इसको इस तरीके से, जो बेल्ट का जो मैं कपड़ा निकालूंगी उसमें मैं आधा इंच फालतू निकाल लूँगी, तो मेरी इसमें लंबाई बिल्कुल सही आ जाएगी। तो ये हमने देखो, ये भी हमारी 2 तय है और ये वाली भी 2 है और ये भी। इसमें क्या होगा, ये जो वाली तय है हमारी ऊपर वाली, इसमें तो इस तरीके से हम करके बेल्ट निकाल लेंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस सलवार के अंदर जब हम इस सलवार की कटिंग करेंगे तो हमें क्या करना है कि इसका ध्यान रखना है। ये वाली तो होगी हमारे पार्ट वाली। अब ये जो 2 है नीचे, ये जो 2 तय है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें से हम 4 कली बनाएंगे। तो कभी भी आप सलवार का नाप लोगे, जितनी आपकी सलवार बनेगी उसका इसी तरीके से नाप लेना है, ठीक है। अपनी लंबाई इस तरीके से नापनी है। अब मैं यहाँ से इसमें इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। ये वाली, ये कपड़ा मैंने इसमें से निकाल लिया है, ये वाला। अब बचा ये वाला हमारे पास। अब जैसे लंबाई मुझे इसकी रखनी है 35 इंच, तो इस तरीके से कपड़े को रखेंगे ऐसे, और जुड़ा हुआ उस साइड है और खुला हुआ मेरी साइड है। एक बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जो भी आपकी मोहरी का साइज है, जैसे मुझे इसकी मोहरी 12 रखनी है, तो 12 के हाफ करेंगे हम 6 इंच आएगा, ठीक है। तो 6 इंच में मैं 1 इंच और घटा दूंगी। उसमें मैं कली लूंगी आगे की साइड, 2 इंच की हम कली लेंगे इसमें। तो मैं इसमें 5 इंच का पार्ट निकालूंगी। इसमें ये जो पार्ट है मैं
5 इंच का निकाल लूँगी। ये हुआ हमारा 5 इंच, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसे सारे कपड़े को अपने को इस तरीके से नापेंगे, ठीक है, ऊपर तक। ये हमारा सारा 5-5 इंच है। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये हमने पार्ट निकाल लिए। अब इसमें से बेल्ट निकाल लेंगे। अब इस तरीके से रखेंगे इसको। अब पार्ट जो इसका जो बेल्ट है वो निकालेंगे हम 8 इंच का, तो इसको इस तरीके से, ये जो पट्टी आएगी ये हमारी मोहरी में काम आ जाएगी, तो इस तरीके से नापना है। ये 7 इंच है। अभी थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको। ये हुआ हमारा 8 इंच, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे ये 8 इंच आया, यहाँ पर एक निशान लगाना है और इसी तरीके से अब जो भी हमारी कमर की गोलाई आती है, बेल्ट निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी हमारी कमर की गोलाई आती है उसमें हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। जो हम कमीज में लूजिंग देते हैं वो देते हैं आधा इंच की, तो बेल्ट अगर हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम 3 इंच की लूजिंग से। अब मैं इसमें निकालूंगी 20 इंच का। अपनी साइड से भी मैं इसको यहाँ से भी खोल लूंगी, इस साइड से। और ये जो वाली पट्टी है हमारी, इसको भी निकाल देंगे। तो ये हुआ हमारा बेल्ट और ये हमारे पार्ट हुए। अब हम कटिंग करेंगे कली की। तो ये अब हम डबल में कपड़ा बिछाएंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ये इस तरीके से इसको बराबर करके बिल्कुल निशान लगाने हैं, इस तरीके से। ये सारा कपड़ा हमें बिल्कुल बराबर करना है इस साइड से। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो साइड है मेरी, ये वाली, ये साइड जो है, यहाँ से मैं आपको अच्छे से समझा दूं। देखो यहाँ से हम, ये जो हमारा कपड़ा खराब है इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। अभी मैं आपको ये पार्ट रख के दिखा दे रही हूँ। ये हमारे पार्ट हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस तरीके से। ये हमने पार्ट रख लिए, ठीक है। अब क्या होगा, हम इस पे इसको ऊपर की साइड थोड़ा सा दबा के मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ से ये आधा इंच की मेरी मार्जिंग होगी इतनी, और 12 इंच मुझे इसकी मोहरी रखनी है। अब 12 इंच कहाँ आएगा, ये हुआ 6 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 12 इंच। तो इसमें क्या लेंगे, यहाँ पे ये हुआ, और 1 इंच हम इसमें और बढ़ा देंगे, ये हुआ, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि कितनी कली हुई है हमारी। यहाँ पर कली आई है हमारी 2.5 इंच की, यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हमें हमारा जो भी साइज मोहरी का आता है उसी हिसाब से हमें इसकी मोहरी से और कली से कटिंग करनी है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे, और वो जो साइड है हमारी, ये वाली जो साइड है इधर वाली, ये वाली इस कोने से लेके और इसके सीध में ये वाला जो कोना है, ये वाला जो कोना है, यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है।
ये ध्यान रखना है, ये जो इधर साइड हमारी जो ये कन्नी आई है, इस साइड यहाँ पर, ठीक है, इस साइड नहीं लगाना, इस वाली साइड लगाना है। यहाँ पे हमने लगाया 2.5 इंच का। अब यहाँ से इस तरीके से इस यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और इस कोने तक हम निशान लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये फट्टी उठाएंगे और इस कोने से ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको कपड़े को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकाएंगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस कोने से और यहाँ तक और इस तरह इस कोने तक निशान लगाना है। अब इस पे हम कटिंग करेंगे। अब जैसे ये वाली इधर वाला जो हिस्सा है ये, अब जैसे हमने ये उठाया है तो इसको उठा के हम इस साइड रखेंगे ऐसे। ठीक है, ये जो हमारी 2 कन्नी है और 2 ये हैं, तो इस तरीके से इसको मिलाना है और इसको इस तरीके से घुमाना है इस साइड से। ये जो 4 कली है, जो चारों कली खुली हुई है, ये मुझे अपनी साइड रखनी है इस तरीके से, और ये जो गोलाई वाली है ये हमें इस साइड रखनी है। अब यहाँ से हमें इस कपड़े की सेटिंग करनी है, ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इस तरीके से कर ली, और ये जो हमारा यहाँ से बंद है इसको भी हमने इस तरीके से खोल लिया। ये जो नीचे की कली होती है हमारी, ये यहाँ से ये भी हमने खोल ली। ठीक है, और ये जो ऊपर की साइड बंद है इसको भी हम यहाँ से खोल लेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरीके से करेंगे और ऐसे रखेंगे। और ये जो हमारी सेफ पट्टी है, इससे हम इसमें हल्की सी गोलाई देंगे। ठीक है, यहाँ से गोलाई देंगे जिससे हमारी सिलाई बहुत ही अच्छी आ जाएगी और ये हमारे यहाँ से टूटेगी भी नहीं। कई बार क्या होता है, जब हम उठते बैठते हैं तो हमारी जो सिलाई है यहाँ से खिंच के टूट जाती है, तो ये हमें सेफ पट्टी से यहाँ से गोलाई देनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें अपना आसन का निशान लगाना है। ये तो हमने जो लंबाई इसकी जो ले रखी थी सलवार की, जो हमने नाप ले रखा था, वो हमने उसके बदन के हिसाब से ले रखा था, और मैं आपको सलवार से नाप लेके भी कटिंग करना सिखा दूंगी। तो अब मुझे इसमें जो है, मैंने जो आसन उसका नाप ले रखा है उसका, तो उसका आसन यहाँ से आएगा 9 इंच का। अब जैसे ये ऊपर की साइड में आपको दिखा दे रही हूँ कि ये हमने 5 इंच निकाल दिया और इस तरीके से हम रखेंगे। ये जहाँ पर भी हमारा ये बिल्कुल फिट बैठेगा, जितने भी आपके आसन की लंबाई होगी, तो आपको बेल्ट का ऊपर की साइड इंची टेप जो है बेल्ट का निकाल के जितना भी हमें बेल्ट डालना है, और नीचे की साइड हमें इस पे निशान लगाना है यहाँ पर। अब जैसे ये हमारा यहाँ पर कितना है 8 इंच, तो हमें थोड़ा और बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, अगर आपको और भी ज़्यादा घूम चाहिए तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ये 7 इंच पे लगाओ और यहाँ से कटिंग करो।
ये भी मैं आपको अभी समझा दे रही हूँ कि अगर आपको ज़्यादा घूम करने हैं तो ये कपड़ा भी हमें इसी के अंदर लेना है। तो अब आप करेंगे कहाँ से कटिंग, यहाँ से कटिंग करेंगे, ये यहाँ से, ठीक है। अभी हमने यहाँ से कटिंग कर ली है और यहाँ पर हम एक कट का निशान लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रुमाल है हमारे, ये रुमाल हम यहाँ से डालेंगे, यहाँ से इस तरफ डालेंगे। तो जैसे ये हमारी इसी के अंदर से कटिंग निकली है, तो हमें क्या करना है, यहाँ इसको अच्छे से दबाना है, ठीक है। और ये साइड और एक उंगली यहाँ पे रखना है, यहाँ पर, और इसको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। और यहाँ से इसमें हमें कटिंग करना है इस तरीके से। और ये साइड इसकी बंद है, इस वाली साइड को हम खोल देंगे। अब जब हम इसका जॉइंट करेंगे, हम इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इसको इस तरीके से यहाँ से जॉइंट करेंगे। अब जो ये हमारी ये वाली बंद साइड है, ये भी मैं खोल देती हूँ। ये वाली जो बंद साइड है, ये वाली हमारी बंद साइड है, ये भी हमने खोल ली है। अभी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि अब हमारी जो है ये कटिंग बिल्कुल तैयार है। ये पार्ट है और ये वाला हमारा बेल्ट है और ये वाली हमारी रुमाली है। अब ये हमारी कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आज की क्लास आपको पसंद हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलो बनाना शुरू करते हैं। अब जैसा हमने इसकी कटिंग कर ली है, तो अब क्या करना है, अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसे किस तरीके से जोड़ना है। जैसे ये हमने 4 कली रख ली हैं, देखो ये 4 कली हैं और ये हमारे 2 पार्ट हैं। तो इस तरीके से हम इसको खोल लेते हैं, इस तरीके से। अब क्या करना है, एक पार्ट हम इसके ऊपर से उठा लेते हैं इस तरीके से। अब लेते हैं 2 कली, ठीक है। ये 2 कली हमने उठा ली और 2 हमने ये इस साइड कर दी। अब क्या करेंगे, ये जो चमक है ये अंदरली साइड है, ठीक है। ये दोनों अंदरली साइड है और जो हमारे पार्ट की चमक है वो भी हमारी ऊपरली साइड है। ये हमारा सीधा इधर है और ये सीधा है और ये है। तो उल्टे पे हम निशान लगाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये भी हमारा उल्टा है। अब ये जो वाली कली है हमारी, इसको ऐसे रखेंगे और पार्ट के ऊपर रख के इस तरीके से और यहाँ से सिलाई चला देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस पे हमें इस तरीके से सिलाई चलानी है। फिर क्या होगा, ये इस तरीके से इस साइड ऐसे फोल्ड हो जाएगी ऐसे, ठीक है, इस साइड। अब रही ये वाली कली, अब इसका क्या करेंगे, इसको रखेंगे नीचे की साइड। जैसे ये हमारे नीचे की साइड आएगी तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला हम रखेंगे, इसको रखेंगे इसके इस साइड से। जब हम इसको तो इस पर रख के इस तरीके से पलट देंगे, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला हम इस पे रखेंगे, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये क्या होगा कि जो 2 हमारे पार्ट है ये वाला, तो इस पार्ट पे हमारी दोनों साइड एक एक कली ज्वाइंट हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ ज्वाइंट हो जाएगी और ये वाली यहाँ ज्वाइंट हो जाएगी। ये हमारा उल्टा नीचे की साइड चला गया, ये वाला उल्टे नीचे की साइड चला गया और यहाँ इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पर ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ दोनों वाली। और दोनों पार्ट में सेम यही तरीका है लगाने का, इसमें भी इसी तरीके से लगाएंगे
और दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो चलो मशीन पे मैं सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। अब जैसे हमने ये सिलाई लगा ली है, देखो ये वाले मैंने दोनों पार्ट इसमें जॉइंट कर लिए हैं। ये वाला भी इसी तरीके से लगाया है और ये वाला भी। ठीक है, चारों कली हमारी जुड़ के तैयार है। अब मैं ये ऊपर वाला इसमें हिस्सा जो है हमारा ऊपर वाला, इसको हटा देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से जुड़ाई हुई है इसकी। आपको उल्टी साइड भी मैं दिखा दे रही हूँ और सीधी साइड भी। देखो ये हमारी उल्टी साइड है ये, और ये हमारी सीधी साइड है। 2 मीटर से कुछ ही ज़्यादा था कपड़ा, ज़्यादा मतलब फालतू नहीं था, थोड़ा ही था। उसके बाद भी जब हमने इसकी कटिंग की है तो इतने अच्छे तरीके से कटिंग की है कि इसमें बहुत अच्छे घूम आएंगे। अब जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा इधर से, और मैं आपको ये सारा हिस्सा दिखा दे रही हूँ यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये सारे के सारे इसके घूम है। ठीक है, तो अब हमने ये इस तरीके से रख लिया है। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि अब हमें क्या करना है। अब हमें इसमें लगानी है रुमाली। अब जो रुमाली लगाएंगे हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से रुमाली उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अगर ये हिस्सा हमारा यहाँ पे बच रहा है तो इसकी कोई बात नहीं, इसे रहने दो, इसके हम बाद में सेटिंग करेंगे। यहाँ से इस पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और दूसरी साइड भी इसी पल्ले पे हम दूसरा भी जो रुमाल है हमारा इसी पल्ले पे लगाएंगे। इस साइड, ये जो दूसरी वाली साइड है ये वाले इस पर लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमें सीधी तरफ लगाना है। देखो ये सीधा है हमारा, सीधी तरफ हमें रखना है। तो जब हम इसको इस तरह पलटेंगे तो ये नीचे की साइड, इसका जो जॉइंट है ये वाला, ये नीचे की साइड चला जाएगा। तो मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ कि ये दोनों हमें इसी पे लगाने हैं, एक इधर और एक इधर। तो जैसा अब हमने यहाँ से इसमें सिलाई लगा ली है, ये वाली सिलाई हमने लगा ली है इसमें। दोनों साइड हमने इसी तरीके से इसमें, ये वाली साइड भी हमने इसी तरीके से इसमें रुमाल लगाया है और इस साइड भी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस वाले पल्ले को इस पे इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से। और ये जो सिलाइयाँ हमारी, इनको आपस में ऐसे मिला के देखना है, और ये जो नोक है ये भी मिला के देखना है। अब जो ये हमारा कपड़ा यहाँ से बढ़ा हुआ है ये वाला, अब हम यहाँ से इसकी सेटिंग करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे जुड़ाई की तो ये अच्छे से लग जाएगी। ठीक है, अब हम जो दूसरी सिलाई लगाएंगे वो यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, अभी हम पहले ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। अब जैसे ये मार्जिन है हमारा, तो ये हम जैसे हमारा ये इस तरह था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उंगली रखेंगे और इसको बाहर की तरफ ऐसे पलटेंगे और ऐसे दबा देंगे इस तरीके से। ठीक है, और अब हम यहाँ से बारीक बारीक सिलाई लगाएंगे किनारे की, ये इस तरीके से। और इस साइड भी हम बारीक सिलाई लगाएंगे, इसको हम बाहर की साइड पलटेंगे और यहाँ से नाखून से इसको दबा लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये जो दोनों रुमाली हमारी, इस पे दोनों पे ये सिलाई लग जाएगी और ये हमारी रुमाली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जब हम बैठे उठेंगे तो ये हमारी यहाँ से फटेगी नहीं। तो हमें दोनों पे इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब हमने ये दोनों साइड सिलाई लगा ली है, यहाँ पर भी और दूसरी साइड भी। अब क्या करना है, इसको रखेंगे हम सीधा इस तरीके से, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा होगा। जो कली है हमारी, इसका जो जोड़ है वो नीचे की साइड है, ये हमारा सीधा है।
और मैं आपको दोनों साइड के रुमाल दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है और ये सिलाई हमें बहुत ही सफाई के साथ लगानी है, बिल्कुल किनारे की। तो ये जो हमारा इसका जो जोड़ है, ये जो दबा हुआ है ये इस तरह हो जाएगा और इतनी सफाई के साथ आपको सिलाई लगानी है। फिर आपको क्या करना है, इसको नीचे की साइड रखना है। जिसमें हमने रुमाली लगाई है वो पीस नीचे की साइड रहेगा और ये वाला जो पीस है जो हमने पहले से जोड़ के रखा है, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर की साइड रखेंगे ऐसे। जैसे ये हमारा सीधा है और ये भी सीधा है, तो हमें सीधे के ऊपर सीधा ऐसे रखना है। तो ये उल्टा ऊपर है हमारा और ये भी उल्टा है हमारा, तो क्या होगा, अंदर सीधा सीधा मिल जाएगा। और अब हम इस तरीके से इसके यहाँ से जुड़ाई करेंगे, ठीक है। और जितना हमने ये यहाँ से कपड़ा कट किया था, इसी तरीके से हम इस पर से भी कपड़ा कट कर लेंगे। दोनों साइड से हमें इतना इतना ही कपड़ा इसमें से कटिंग करना है। अब यहाँ से हम इस पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ उंगली रख के और इसको इस तरीके से हमें इसमें घुमाते हुए सिलाई लगानी है। ये जो जोड़ है हमारा, ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो क्या होगा, ये हमारी इस तरीके से जुड़ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से और बनने के बाद इसमें बहुत सुंदर सा लुक आएगा, बहुत ही कम कपड़े के साथ हमने। और जैसे ये इधर से बढ़ गया, ये मैंने आपको नाप के दिखाया, तो हमें इधर से भी ये यहाँ से कपड़ा कट करना है, उसी हिसाब से कट करना है चारों पल्ले हमें, ठीक है। अब मैं इसकी आपको जुड़ाई करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से यहाँ से और यहाँ तक आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब हमने ये वाली भी सिलाई लगा ली है और ये वाली भी, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे, और बीच में से जैसे ये इस तरीके से था और ऐसे करके इसको यहाँ से अच्छे से दबाना है। आप प्रेस भी कर सकते हैं और या नाखून से भी इसको ऐसे दबा सकते हैं। और यहाँ से या तो फिर इस पर अगर आपका कपड़ा ऐसा है कि धागे नहीं निकलेंगे, तो इसी तरीके से आपको इस पर सिलाई लगानी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे इस तरीके से। ये जो हमारा पीछे का सेंटर है, इसको इस तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से। ये बैक वाला है और ये हमारे सामने वाला है, तो इनको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से अच्छे से दबा देंगे और इधर से दबा देंगे। जैसे ये वाली सिलाई हमने इसमें लगाई है, अब क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे बारीक सा बिल्कुल, और फिर एक बार इसको और फोल्ड करेंगे इस तरीके से, या इस तरीके से। बस आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको इसे संभालते जाना है और इसमें यहाँ से सिलाई लगाते जाना है। और ये जो हमने जगह छोड़ी थी, ये हमारी नाड़ा डालने की जगह हो जाएगी। मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अब हमने ये वाली सिलाई इसकी लगाई है और ये वाली भी लगा ली है, दोनों हमने तैयार कर लिया है। यहाँ से नेफा इसका, बस ये ध्यान रखना है आपको, जो सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पे लगानी है। अब आपको ये इस तरीके से रखना है। अब इसमें जो भी कपड़ा आपको बढ़ा हुआ दिखता है नीचे की साइड, तो आप इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमारा ये कपड़ा बढ़ा है थोड़ा सा यहाँ से, तो इसकी हम सेटिंग कर लेंगे। अब आप इस तरीके से रखेंगे इसे। ये वाला जो हमारा बीच का हिस्सा है, ये वाला और ये, इस तरीके से इसको सेंटर में रखेंगे। वो आपकी पसंद है, आप यहाँ से यहाँ तक प्लेट डालना पसंद करेंगे या फिर थोड़ा सा बैक साइड में भी। तो जैसे हम इसकी प्लेट डालेंगे, तो ये हमने सेंटर बना लिया बीच का,
ये हमारा बीच का सेंटर है, इधर से उधर से हमें दोनों साइड से अच्छे से मिलाना है। और जब हम इस सेंटर को मिलाएंगे तो उससे हमें अच्छे से ये फिनिशिंग में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये वाली और ये वाला हमें दोनों ये सेंटर मिलाने हैं। और इधर से 2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और जितना निशान हम इधर लगाएंगे उसी के बराबर हम इधर भी लगाएंगे। और ये है हमारा पीछे का, ये आगे की साइड, और ये यहाँ तक हम प्लेट डालेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लेट किस तरीके से डालनी है। अब ये है हमारी 4 कली वाली सलवार। तो इसमें क्या होगा, हम किसी भी साइड से हम प्लेट डाल सकते हैं। इस साइड से भी आगे का फुल फ्रंट ले सकते हैं और पीछे का भी, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल बराबर है, ठीक है। इसमें आगे भी 2 कली है और पीछे भी। जिसमें 2 कली आगे की साइड होती है तो वो हमें आगे की साइड करनी होती है। तो अब हम यहाँ से, आप जितने भी इसमें पीछे की साइड प्लेट डालना चाहते हो, अगर आप 2 प्लेट डालना चाहते हो तो 2 डाल लेना, आपकी पसंद के ऊपर बात है, 4 डाल लेना। अब जैसे मैं इसमें यहाँ से डालूंगी, एक निशान लगाऊंगी 3 इंच पर, और यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये वाला जो हिस्सा इसको ऐसे उठाऊंगी और ये जो हमारा ये जो कट का निशान है इसको उठाएंगे। और ये जो हमारा बीच का सेंटर है, ये वाला, ये जो हमारा बीच वाला सेंटर है, इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। और ये जो कुटका है हमारा ये वाला, इसको भी उठाएंगे। ये तो हमने इस साइड से इधर रखा है और इसको हम इस साइड से इधर रखेंगे, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अभी मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अब ये वाली प्लेट भी हमने डाल ली है। ये डलने के बाद कुछ इस तरीके से आई है, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब उठाएंगे हम अपना बेल्ट को रखेंगे इस तरीके से और फिर रखेंगे ऐसे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये हमारे नाड़े वाली जो जगह है ये हमने नीचे की साइड रखी है और ये जो पीछे का हिस्सा है ये हमने ऊपर की साइड रखा है। और बिल्कुल अच्छे से इसको यहाँ से दबाना है। इसका जो ये दबाव है एक ही साइड रखना है, इस साइड। ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर की साइड जो है ये हमारा इस साइड का है तो हमें इस साइड रखना है, अगर इस साइड का है तो इस साइड रखना है। अब जो ये हमने प्लेट डाली है, ये जो हमने दो प्लेट डाली है पीछे की साइड में, ये वाली जो 2 प्लेट डाली हैं, अब इस तरीके से इसको रखना है कपड़े को, इस तरीके से। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो जॉइंट है हमारा और ये जो बीच वाला जॉइंट है, हम इसे यहाँ रखेंगे ऐसे। हमें जो सिलाई शुरू करनी है वो हमें बैक साइड से करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो बीच का हिस्सा है यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे और सिलाई लगाते हुए हम कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, यहाँ तक आएंगे हम बिल्कुल सीधी सिलाई लेके। ये आधा इंच की सिलाई लेनी है हमें। ये हमारा निशान आ गया, जहाँ पर हमारा निशान है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस तरीके से प्लेट डालना शुरू करेंगे। आपकी पसंद है, आप 2 इंच की प्लेट डालेंगे या 2.5 इंच की डालेंगे या 1.5 इंच की डालेंगे, आप कितनी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें 1.5 इंच की प्लेट डालूंगी
अब यहाँ से हम प्लेट डालनी शुरू करेंगे और ये जितना भी हमारा कपड़ा है ये वाला, इसकी हम प्लेट डालेंगे यहाँ से। आपको ये ध्यान रखना है जो हमारा बीच का जो सेंटर है ये वाला, और ये जो सेंटर है ये वाला, इसके अंदर अंदर हमें इसकी सारी प्लेट डालनी है। और प्लेट डालने का तरीका कुछ ऐसा होगा, मैं आपको समझा रही हूँ इस तरीके से, वो मैं आपको बेल्ट डालना अलग से भी बता दूंगी। ये तो आज जो मेरी क्लास है ये हमारी जो है, जो हमने बेसिक कोर्स डाला है उसकी कोर्स की क्लास है, इसलिए मैं आपको पूरी सलवार बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको जो है अलग से प्लेटें डालनी भी सिखा दूँगी। ये हमारा निशान है, यहाँ पे सिलाई चलाएंगे, फिर यहाँ पे रोक देंगे, सुई हमारी यहाँ रुक जाएगी, फिर उठाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पे फिर सिलाई चलाएंगे, फिर यहाँ पे रोक देंगे, फिर उठाएंगे, फिर यहाँ पे सिलाई चलाएंगे, फिर यहाँ पे रोक देंगे, और फिर यहाँ से उठाएंगे कपड़ा और यहाँ पे रखेंगे, और फिर यहाँ पे सिलाई चलाएंगे, फिर यहाँ पे रोक देंगे, फिर ये जो हमारा जो कली वाला जोड़ आया है इसको उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे रोक देंगे। तो सुई हमारी कपड़े के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको कोई भी डाउट होगा मैं वो सब क्लियर करूँगी आपके। यहाँ पर आपको अच्छे से सिलाई दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ये सारे पूरे कपड़े की प्लेटें डाल लेनी है, और नीचे की साइड जो हमारा जो बेल्ट है वो चलता रहेगा। तो अब मैं आपको ये सारा बेल्ट यहाँ पर बीच के जॉइंट तक आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अब जैसे यहाँ से हमने ये सिलाई लगा ली है, यहाँ से ये जो हमारा बीच का सेंटर है यहाँ से हमने मशीन रखी और इस तरीके से हमने चलाई और यहाँ तक ला के रोक दी, ये यहाँ तक, और यहाँ से हमने प्लेट डालनी शुरू की इसकी, जैसे मैंने आपको समझाया इस तरीके से परली साइड को। अब ये आ गया हमारा बीच का सेंटर, तो मैं आपको समझा दे रही हूँ कि ये बीच का सेंटर आया है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा दे रही हूँ ये कि हमारी ये प्लेट कुछ इस तरह से आई है, ये इस तरीके से। ये हमारी इस साइड को है। अब जो है, अब मैं इसको फिर इस तरीके से उल्टा करती हूँ और मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आपको यहाँ से अब यहीं से आपको मशीन रखनी है, और ये जो प्लेटें हैं हमें ये इस साइड डालनी है। यहाँ से यहाँ तक तो हमने डाल ली इस साइड, जिधर हम खड़े हैं, इधर नहीं उस साइड, अपने सामने वाली साइड। अब डालेंगे हम अपनी तरफ। अब यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से, और बेल्ट का कपड़ा हमारा नीचे चलता रहेगा। ये मैं आपको साथ साथ प्लेट डालना सिखा रही हूँ, आपको अलग अलग प्लेट डालनी नहीं पड़ेगी। अब फिर हम यहाँ से रखेंगे, ये हमारा बीच का जो सेंटर है यहीं से रखेंगे। आपको ऐसे मशीन में से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आए, यहाँ से तो इधर साइड डाल ली और यहाँ से इस साइड डाल ली। ये मैं आपको समझाने के लिए मशीन में से निकाल के दिखा रही हूँ। और यहाँ से फिर हमने शुरू किया और यहाँ से बस ये एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी चौड़ी प्लेट हम इस साइड डाल रहे हैं इतनी ही चौड़ी हमें इस साइड डाल रहे हैं। और यहाँ से ऐसे करा और यहाँ पर मशीन चलाई और फिर यहाँ पर मशीन रोक दी, और फिर यहाँ से इसी तरीके से कपड़ा लिया और अंदर की साइड इसमें इस तरीके से किया, और फिर यहाँ पे मशीन चलाई और फिर यहाँ पे मशीन रोक दी, और फिर दूसरी ली प्लेट वो भी हमने इसी तरीके से अंदर की साइड की, और फिर यहाँ पे मशीन रोक दी। तो ये सारी प्लेटें हमें यहाँ से और यहाँ तक, जहाँ पर हमने ये निशान लगाया बेल्ट में, जो ये हमारा बेल्ट का निशान है यहाँ तक, और यहाँ से और फिर जो पीछे की साइड है हमारी यहाँ तक, यहाँ पर हमें बिल्कुल प्लेन कपड़ा चलाना है। प्लेटें हमारी यहाँ तक आएगी। अभी मैं ये वाली भी प्लेट आपको डाल के दिखा रही हूँ कि ये वाली प्लेट भी हमारी किस तरीके से डलेंगी। अब जैसे हमने ये प्लेट भी डाल ली है, ये उल्टी साइड है हमारी,
ये बीच का सेंटर है, इस पे हमने इधर साइड डाली है, और ये जो बीच का है यहीं से ही, ये इस साइड और ये इस साइड। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये इस साइड है और ये इस साइड है। अब हम इसको सीधा करेंगे। जब हम प्रेस करेंगे ये बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी सारी प्लेटें हमारी, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बहुत ही बेहतरीन सा लुक आएगा बनने के बाद, जब हम इसकी मोहरी बना लेंगे। अब हमें क्या करना, अब हमें यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगानी है। मैं अंदर की साइड दिखा दूँ। जैसे ये ऊपर ये हमारा नेफा है, ये जो इसका दबा हुआ है, ये हमें ऊपर की साइड रखना है इस तरीके से, और ऐसे दबाते हुए हमें ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमें शुरू करनी है पीछे की साइड से। कभी भी हम सिलाई शुरू करेंगे तो बैक साइड से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से हम किनारे की सिलाई लगाएंगे, यहाँ से पूरे पर इस पे बेल्ट पे हम इस तरीके से, पूरे बेल्ट पे ही हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, बारीक सिलाई लगाएंगे। अब ये वाली सिलाई भी हमने लगाई है, देखो यहाँ से ये किनारे की सिलाई भी लगा ली है, और मैं आपको पीछे की साइड पे दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये 2 प्लेट हमारी पीछे की साइड है, 1.5 इंच की ये वाली और 1.5 इंच की ये वाली, 2 प्लेट हमने पीछे की साइड डाली है। ये जो बेल्ट डालने का तरीका है ये एक साथ है। कई बार क्या होता है, बेल्ट अलग तरीके का भी डलता है कि पहले प्लेट डाल लेते हैं और फिर इसके अंदर जॉइंट करते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि ये हम इसके साथ साथ जॉइंट करते हैं। ये एक ही सिलाई में प्लेट डल जाती है और दूसरी सिलाई यहाँ से इसमें दबा के लिए लगा देते हैं ऊपर की साइड से, ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग हो जाए और ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये कभी हमारी इस तरीके से निकलेगी नहीं, जो हमने ऊपर की सिलाई लगाई है। अब हम अंदर की साइड इसमें इंटरलॉक कर लेंगे यहाँ पे, और मार्जिन इतना रखना है कि जिससे ये हमारा इस साइड बिल्कुल एकसार चल रहा है। अब हम जो इंटरलॉक की मशीन में इसको रखेंगे तो ये हमारे यहाँ से बिल्कुल एकसार होके आ जाएगी। क्या होता है, कई बार इतना दबाव ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसमें क्या होता है कि हमारी इंटरलॉक नहीं होती। और ये भी दबाव आपको देखना है, ध्यान रखना है। जब भी आप सिलाई सीखते हैं तो स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखो, जो हमने पीछे की साइड लिया है, ये भी हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि ये चीज़ जल्दी खुल जाती है। ठीक है, अब आएंगे हम नीचे की साइड। अब बनाएंगे हम मोहरी पायचा। तो ये जो चीज़ें हमारी यहाँ से ये बढ़ रही है, तो ये हमें फट्टी से इसको एकसार करना है। ऐसे फट्टी रखेंगे यहाँ से, और ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। ये दूसरे वाला भी हम इसी तरीके से करेंगे। फट्टी उठाएंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके लिए फोम की कटिंग करेंगे। आप इसमें बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें फोम लगाएंगे। पहले ही देख लेते हैं कि किस साइड से ये हमारी पूरी हो जाएगी। ये वाली साइड हमारी कम है, क्योंकि जितना हमारा ये यहाँ से नाप है, इससे हमें 2 इंच फालतू बुकरम लेनी है। चाहे हम बुकरम लगाओ, चाहे हम फोम लगाओ, कोई भी चीज़ लगाओ हम, तो हमें 2 इंच ज़्यादा लेनी है।
पहले यहाँ से हम इसको इकसार कर लेते हैं। अब आपको जितनी भी चौड़ी यहाँ से बुकरम या फोम जो भी आपको लगानी है, जो साइज़ भी आपको लगाना है, उसी साइज़ पे आपको निशान बनाना है। अब जैसे मैं इसमें लगाऊंगी 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पर भी 2.5 इंच पे, और यहाँ पर भी 2.5 इंच पे। ऐसे पट्टी रखेंगे। इसको उठाएंगे, ऐसे पलट देंगे। एक यहाँ पे लगाएंगे निशान, एक यहाँ पे और एक इधर, और यहाँ से इस पे सीधी लाइन बना लेंगे। अब ऐसे रखेंगे। जितना ही यहाँ पे रखा हमने, 1 इंच 1.5 इंच इधर साइड में और 1 इंच इधर साइड में। आपको ज़्यादा ही रखना है साइडों में, वो तो बाद में भी कट जाएगा। दोनों को बराबर मिला के बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम इतनी चौड़ी पट्टी लेंगे और उस पट्टी पे इसको लगाएंगे। ये वाला कपड़ा हमारा जो बेल्ट में से बचा था, उसको ही हम इस्तेमाल करेंगे। इसको यहाँ से ऐसे लगाएंगे और ऐसे दबा देंगे, और यहाँ से इस पे सिलाई चलाएंगे। और इस साइड से रखेंगे, इस साइड से इस पे सिलाई चलाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसकी कटिंग कहाँ से करनी है। कटिंग हम करेंगे इसकी यहाँ से, बिल्कुल मिलाते हुए कटिंग करेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमारी जो है फोम ना कट जाए। अब हमने ये दोनों पीसों की कटिंग कर ली है। अब ये जो कपड़ा है ये इधर से सीधा है, तो हमें इस तरीके से फोम को रख के नहीं चलाना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये मशीन इस पे नहीं चलती, इसको काट देती है। हमें क्या करना है, इसको इस तरह रखना है, ठीक है। कपड़ा ऊपर की साइड, फोम नीचे की साइड। सलवार का पांचा उठाना है और इसके ऊपर ऐसे रखना है, ऐसे। आपको समझ में आ रहा होगा। फोम नीचे, कपड़ा इसके ऊपर है, और कपड़े पे ही कपड़ा रखना है। ये जो सलवार की हमारी उल्टी साइड है, ये ऊपर की साइड रहेगी। और ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा जो मार्जिन है, इसको इस तरीके से हम हाथ से दबाते हुए इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक इस तरीके से ये जो दोनों सिलाइयाँ हैं, हमें दोनों सिलाइयाँ ये ऐसे चीर के सिलाई लगानी है। जब हमारी सिलाई आएगी तो इसके ऊपर इस तरीके से आएगी। ये दबाते हुए हमें इस पे ऐसे सिलाई चलानी है। ये दूसरे वाला भी जो पीस है, हमें ये भी ऐसे रखना है, ये भी ऐसे रखना है, और जो है
इसी तरीके से हमें ये वाला भी ऐसे ही रखना है और ये भी हमें यहाँ से इस तरीके से चीरना है, यहाँ से ऐसे। अभी मैं आपको इन दोनों को लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से लगाने हैं। अब हमने इसकी ये वाली भी सिलाई लगा ली है, देखो यहाँ से इसको चीरते हुए, और यहाँ से भी ये वाली सिलाई लगा ली है। और अब हमें क्या करना है, ये चीज़ नहीं है हमें काटनी, ये हमें जब काटनी है अब हम इसको बाहर की साइड पलटेंगे ऐसे, और ऐसे करेंगे इसको, और यहाँ पर अच्छे से नाखून से दबाएंगे और इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे हम इस साइड। जो ये सिलाई लगेगी हमारी, ये वाली भी हमारी उल्टी साइड ही सिलाई लगेगी। आपको अच्छे से ऐसे दबाना है इस तरीके से। अगर आपको इधर से सिलाई लगाते में नहीं बनता है तो आप इस साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं, इस साइड से भी। यहाँ से भी, और ये हम इसका मार्जिन यहाँ से कटिंग कर देंगे दोनों साइड से, और ऐसे इसको हाथ से सटा के रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ से। अब जैसे ये सिलाई हमने लगाई है इस पे, ये यहाँ से ये वाली, अब हम एक किनारे की सिलाई यहाँ पे लगाएंगे और इसको इस तरीके से हाथ से अच्छे से सटाएंगे ऐसे, साफ करते हुए ऐसे, और बिल्कुल इस पे सीधी सीधी लाइन बनाएंगे। एक एक पैर की इस पे सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे, इतनी नन्ही नन्ही सिलाइयाँ, ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी, बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी सीधी। क्योंकि आप जो स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो इसलिए आपको पहले सीधी सिलाई लगाना है। अगर आपको डिजाइन वाली भी सीखनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको वो वाली भी सिखा दूँगी। आज शुरू में मैं पहले आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ दिखा रही हूँ। ये भी सलवार भी आपके लिए थोड़ी हैवी होगी क्योंकि चार। अब ये सलवार हमारी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा लुक आया है और बहुत ज़्यादा इसमें घूम आए हैं। ये बिल्कुल तैयार है, और ये जो मैंने इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगाई है। आप इसमें कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। और यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से किस तरीके से हमें इसमें ढाल देना है, कितना प्यारा सा इसमें लुक आया है। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपकी समझ में आई हो और आपको पसंद हो तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपने आज की क्लास ली है या नहीं ली। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी वीडियो मिलेंगी। आप क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, उसकी वजह से आपको वीडियो ढूंढनी पड़ती है। आपको हर रोज़ 4 बजे क्लास मिल जाएगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको ध्यान से देखना है और बनाना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। देखो ये पीछे का लुक है इसका और ये आगे की साइड का है। अगर प्लेट डालने में, बेल्ट बनाने में, कटिंग में, अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का और आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। अगर कोई आपका सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती और नहीं मुझे टाइम मिला तो आप दोबारा भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश तो ये रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं और सिखाऊं। और मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।